मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आज का दिन स्वतंत्रता दिवस है। क्योंकि हर एक लोगों को आज के दिन बोलने का अधिकार है, क्योंकि आज के दिन कोई एक दो व्यक्ति आज़ाद नहीं हुए, बल्कि संपूर्ण भारत आज़ाद हुआ। अब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं सबसे पहले देवचार महासू देवता और खंडासुरी शिरकुलिया महाराज और त्योनी के कुल देवता कोलियू महाराज को श्रद्धांजलि करना चाहूँगा। और आज इस समारोह में, आज इस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि, यहाँ के सम्मानित गुरुजन और मेरे छोटे भाई बहन और समस्त जनता जनार्दन, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि आज का दिन हम सभी के लिए खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। अब आप लोग बताएंगे कि भाई वो कैसे? वो इसलिए कि क्योंकि आज के दिन हमने कई ऐसे योद्धा खोए थे कि जिन्होंने अपने परिवार की आहुतियां दे दी थी, अपने परिवार खुद को इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। और खुशी का दिन इसलिए क्योंकि आज के दिन संपूर्ण भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये आज का दिन है, 15 अगस्त सन 1947। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मराज सो व्यस्त है, खून गई कब पीने में। मैं राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, मैं राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। कश्मीर और उत्तराखंड मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर और उत्तराखंड मांगोगे तो चीर देंगे। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते। साहब जो ये दीवार है, साहब जो ये दीवार है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आज़ाद करवाई, जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र भारत। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, प्राचीन कालीन और मध्यकालीन और वर्तमान कालीन के उदाहरणों से, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती शोले के एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम के नारों से शरीर में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। 62, 65,
और 71 के युद्ध में एक सुहाग गवा देने वाली एक औरत, जब घर के हालात ये हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया। भाई प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया। नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अरे साहब, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा कुछ विस्फोट हुआ, ऐसा कुछ विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला साहब। पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, फिर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि पुत्र मेरे घबराना नहीं दुश्मनों के दिए घाव से, पुत्र मेरे घबराना नहीं दुश्मनों के दिए घाव से। चाहे इंच इंच, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, चाहे इंच इंच घट जाना, चाहे इंच इंच घट जाना। तब पूरा परिवार, तब पूरा देश, तब पूरा समाज, तब पूरा राष्ट्र अपनी देशभक्ति साबित करने में लगा होता। ये उस टाइम के देशभक्ति की कसौटी थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में आज वही सच्चा देशभक्त है जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम की डीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप लोग कहते हो कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब एक 3 रंग का तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी मोहब्बत देशभक्ति नहीं, बल्कि यह उसकी पेट की शक्ति है जो उसे यह करने पर मजबूर कर रही है। न मस्जिद को जानते, न शिवालों को जानते, भाई ना मस्जिद को जानते, ना शिवालों को जानते। भोजन के जो भूखे होते हैं ना, भोजन के जो भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। करा उठती है वो देशभक्ति, भाई करा उठती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करने से ज्यादा उन्हें वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम किसी मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा सेल्फी लेने और लाइक बढ़ाने में लगे होते। आज किस दौर में वह युवा जिस पे जिम्मेदारी थी, जिस पे आशा थी अपने प्रदेश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4 बाई 4 इंच की, 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पे अपनी कोमल मातृष्ण अंगुलियों से अपने विचारों की मौजें भेजने में लगा। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोकता ना किसी ने रोका, ये कहकर भारत का आने वाला भविष्य बर्बाद करके रख दिया। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं, हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं। मैं बता दूं, मैं आप सभी भाई बहनों को ये बता दूं कि आज भी हम महिला सशक्तिकरण में 4थे नंबर पर आते हैं। आज भी हम महिला सशक्तिकरण में 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं, हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। एक बात ध्यान रखिए, क्या समाज के कुछ लोग इस तरह की भावनाएं पालते हैं कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए,
दान नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए नया जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। ना सत्ता में बैठी सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इस बात का गरूर है भाई, बस मुझे इस बात का गरूर है कि मैं भारत का हूं, ये भारत मेरा है। कि मैं भारत का हूं, ये भारत मेरा है। लेकिन एक बात, हमारे भारत में एक वैचारिक बीमारी नजर आती है। कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख, ईसाई और जैन बौद्ध पैदा होते हैं। लेकिन बस बदकिस्मती है, अब इंसान पैदा नहीं हुआ करते। लेकिन आप बताएंगे क्यों? आश्चर्य वाली बात है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? क्योंकि ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। देखिए, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। भाई सोच कर देखिए,